साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से पूछा जाता है। हम लोग बात करने वाले हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, ठीक है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि बीपीएससी किन किन एग्जामों में कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस किया है और कौन सा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देखेंगे जीव विज्ञान। इसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लैमार्क साहब जो कि फ्रांसीसी थे और ट्रीवीरेनस जो कि जर्मनी से थे। और इसके अंतर्गत जो है कितनी शाखाएं हैं वो भी हम लोग देखेंगे। इससे पहले दो चीज जानना जरूरी है, कल्चर और लॉजी। जहां कल्चर आ जाए समझेंगे खेती या पालन की बात होगी, लॉजी आ जाए समझेंगे अध्ययन या पढ़ने की बात होगी। तो चलिए, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, ये बीपीएससी असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, माइकोलॉजी कौकों का अध्ययन। यानी कैसे याद करेंगे? माई पढ़ावे कख ग, माई पढ़ावे कख ग, मतलब माई माइकोलॉजी, कख ग कौकों का अध्ययन, ध्यान रखेंगे। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। इसी से रिलेटेड है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी आ जाएगा तो मनुष्य जाति का अध्ययन, ठीक है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, इख्तियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, ओफियोलॉजी सांप, ओफियोलॉजी कौन सी? सांप का अध्ययन, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर काष्ठों पेड़ों का संवर्धन यानी लकड़ी उकड़ी का, हॉर्टिकल्चर कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बागवानी या उद्यान, ठीक है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, कल्चर आ जाएगा तो खेती या पालन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी और जंतु विज्ञान का जनक फादर ऑफ जूलॉजी, इन दोनों को अरस्तु साहब को कहते हैं। यानी फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, जो कि ग्रीक दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। इसी कड़ी में लिनियस साहब को आधुनिक वर्गीकरण के पिता के नाम से जाना जाता है। अरस्तु साहब जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा, एक का कहा जंतु समूह, दूसरा को वनस्पति समूह, यानी एनिमल ग्रुप और प्लांट ग्रुप, ठीक है। इसी चीज को थोड़ी सी चेंज किए लिनियस साहब ने। इन्होंने कहा जंतु पादप तो ठीक है, लेकिन समूह न होकर इन्होंने किंगडम कह दिया, यानी जंतु जगत पादप जगत, मतलब एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। आगे बढ़ते हैं। जब ये बांटा बटी का काम चल रही थी तब तक बात पता चला विक्टर साहब को। अब इन्होंने जो है जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकृत कर दिया और ये काफी फेमस है। इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। पहला इन्होंने बताया मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और जंतु। 5 गो हो गया। उसके पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले मोनेरा। इसमें प्रोकैरियोटिक जो है जीव जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कियोबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक क्या है? अति सूक्ष्म अल्प विकसित, एकदम अल्प विकसित, उसी को प्रोकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग दूसरा प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। इसका कोशिका संगठन किस प्रकार का होता है? यूकैरियोटिक यानी विकसित। प्रोकैरियोटिक मतलब अल्प विकसित, यूकैरियोटिक मतलब विकसित। इसमें जो है कायिक संगठन किस प्रकार का होता है? एक कोशिकीय। कैसा होगा? एक कोशिकीय होगा। कोशिका भित्ति इसमें कुछ में उपस्थित होगा। कोशिका भित्ति मतलब पेड़ पौधा के छाल, जैसे हम लोग शरीर का चमड़ा है, स्किन है, वैसे ही पेड़ पौधे के छाल, देहाती भाषा में समझेंगे। पोषण का प्रकार क्या होगा? विषम पोषी और स्वपोषी। किसमें? प्रोटिस्टा में। विषम पोषी मतलब दूसरे पर निर्भर रहेगा, और स्वपोषी, स्व माने स्वयं, स्वपोषी। आगे आते हैं। इसका एग्जाम्पल अमीबा कह देगा। अमीबा किस जगत में आता है? तो प्रोटिस्टा। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अमीबा, पैरामीशियम,
प्लाज्मोडियम और यूग्लिना। यूग्लिना के बारे में कहा जाता है कि यह पादप और जंतु को जोड़ने का कड़ी का काम करता है। पादप और जंतु को जोड़ने का कड़ी कह देगा तो यूग्लिना, और लाइकेन शैवाल और कवक को जोड़ता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कवक के बारे में। कवक यानी फंगी, ये क्या है, इसका कुछ स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। यूकैरियोटिक है यानी विकसित होगा, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होगा। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन वो बनी होगी काइटिन की। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी दरोगा मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कवक की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है, काइटिन की, जबकि पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ध्यान रखेंगे। इसमें पोषण किस प्रकार का होगा, विषम पोषी होगा। कवक में विषम पोषी होगा, तो इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक को कहते हैं परजीवी, एक को कहते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, ध्यान रखेंगे। इसका भी कुछ उदाहरण है, राइजोपस, पेनिसिलियम एग्रिकस। राइजोपस, पेनिसिलियम एग्रिकस मशरूम। एग्रिकस को हम लोग मशरूम जो खाते हैं ना, मशरूम सब्जी बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, उसको एग्रिकस कहते हैं। और राइजोपस मतलब ब्रेड को लाइए, ठीक है, और 3-4-5 दिन रख दीजिए, देखिए खराब हो जाता है, राइजोपस हो जाता है, हरा होला। आप मेरे बारे में जान सकते हैं, अपना चैनल एग्जामवेज है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक शेयर कमेंट तो आप करते ही हैं, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे पादप यानी प्लांटी किंगडम के बारे में। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं तो देखना जरूरी है। ये यूकैरियोटिक होगा यानी ये भी विकसित होगा, बहुकोशिकीय, इस जबकि कवक में देखे थे एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों, लेकिन पादप में बहुकोशिकीय, बहुत सारा कोशिकीय होगा। इसमें भी कोशिका भित्ति पाया जाएगा, लेकिन इसका कोशिका भित्ति बना होगा सेलुलोज का, ठीक है। कवक के हम लोग देखे काइटिन का बना होता है कोशिका भित्ति, जबकि पादप का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, ध्यान रखेंगे। पादप में स्वपोषी होता है, पादप में स्वपोषी, अपना भोजन स्वयं बना लेता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग पादप के वर्गीकरण यानी प्लांट को बांटा गया है। एक को कहते हैं क्रिप्टोगेमस यानी अपुष्पविद, जिसमें पुष्प नहीं होगा। एक को कहते हैं फेनरोगेमस यानी पुष्पोद्भिद, ठीक है। अब क्रिप्टोगेमस को 3 पार्ट में बांटा गया है, एक थाइलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। हम जानते हैं कि इसको थोड़ा सा याद रखने में काफ़ी कठिनाई होगी क्योंकि नाम ही ऐसा है, लेकिन कोई बात नहीं, देखना तो है, क्वेश्चन तो बनता है। इधर देखेंगे फेनरोगेमस यानी पुष्पोभिद में ये 2 प्रकार के बांटा गया। एक तो कहते हैं जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी। अनावृत बीजी मतलब नग्न बीजी, इसी को कहते हैं नग्न बीजी, माने इसका कोई आवरण नहीं है, इसका बीज में कोई आवरण ही नहीं होगा। एक को कहते हैं आवृत बीजी, माने इसके बीज में आवरण होगा, चारों ओर से प्रोटेक्शन होगा, बीच में बीज होगा। जैसे पपीता काटिएगा तो बीच में बीज निकलता है, ठीक है, नारंगी, इसी को कहते हैं एंजियोस्पर्म इंग्लिश में, ध्यान रखेंगे। अब जो है क्रिप्टोगेमस के जो थाइलोफाइटा है उसके बारे में जान जाएंगे। इसकी भी कुछ विशेषताएं होगी। क्या होगा, अविभेदित होगा, इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाएगा। समूहन उत्तक जिसको बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाएगा थाइलोफाइटा में। बीज भी नहीं होगा, फूल और फल नहीं होगा। जब बीज नहीं, फूल और फल नहीं होगा तो बीज भी नहीं होगा। इसका प्रकृति आवास कहाँ होगा, जलीय नर्म आर्द्र में, यानी जहाँ जल होगा, थोड़ी सी आर्द्रता होगी, वहीं पे ही थाइलोफाइटा होगा। इसमें तने और पत्ती का अंतर नहीं होता, कहाँ है पत्तियां और कहाँ है तना, कोई अंतर नहीं दिखेगा। इसका एग्जाम्पल है शैवाल और कवक। शैवाल और कवक, कवक के बारे में क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी में पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। लाइकेन हम लोग पढ़े थे, शैवाल और कवक को जोड़ने का काम करता है, और यूग्लिना पादप और जंतु को जोड़ने का काम करता है। थाइलोफाइटा से अब ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इसकी भी कुछ विशेषताएं होगी, ठीक है।
ये असत्य तानापति एवं जड़ होगा, इसमें असत्य तानापति एवं जड़ होगी। जाइलम एवं फ्लोएम इसमें भी नहीं पाया जाता है, थैलोफाइटा में भी नहीं, ब्रायोफाइटा में भी नहीं। इसमें बीज नहीं पाया जाता है, फूल फल नहीं पाया जाता है। फूल और फल नहीं पाया जाएगा तो बीज भी नहीं पाया जाएगा। इसका आवास कहाँ है? यह स्थलीय में तो रहता है, लेकिन जल में जाएगा प्रजनन करने के लिए, प्रजनन करने के लिए जल में जाएगा। इसीलिए ब्रायोफाइटा को उभयचर के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा पादप का जगत को उभयचर के नाम से जानते हैं, तो ब्रायोफाइटा, ध्यान रखेंगे। इसका कुछ उदाहरण है लिवर वाट्स, हॉर्न वाट्स और मॉस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉस के बारे में पूछता है कि किसका उदाहरण है, तो ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। तो जाहिर सी बात है, एक लास्ट बचा टेरिडोफाइटा, इसको भी देख लेना जरूरी है, इसकी भी कुछ विशेषताएं होगी। विभेदित ताना एवं पत्तियां बटे हुई होगी, ताना और पत्तियां अलग अलग। जाइलम एवं फ्लोएम इसमें पाया जाएगा। पिछले थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में हम लोग देख रहे थे जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता था, लेकिन इसमें जो है पाया जाएगा। इसमें बीज नहीं पाया जाएगा, फूल और फल नहीं पाया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब फूले फल नहीं पाया जाएगा तो बीज कहाँ से होगा? इसका आवास यानी प्रकृति, नेचर कहाँ होगी? तो स्थलीय, ये स्थल में पाए जाएंगे। इसका कुछ उदाहरण फर्न, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि फर्न किसका उदाहरण है, तो टेरिडोफाइटा का। हॉर्सटेल, लाइकोफाइट्स ये एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे अपुष्पविद, ठीक है, यानी क्रिप्टोगेमस के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे फेनरोगेमस के बारे में, यानी जिसमें पुष्प होगा, ठीक है। इसको दो पार्ट में बांटा गया था, अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म और आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। आवृत बीजी के बारे में हम लोग देखे थे कि नग्न बीज होगा, इसका कोई आवरण नहीं होगा। आवृत बीजी नाम से ही लग रहा है, आवृत माने आवरण वाला बीज होगा, इसके आसपास आवरण होगा, ठीक है, ढका हुआ होगा। आवृत बीजी को दो पार्ट में बांट दिया गया, एक को कहते हैं एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री, ठीक है। तो जैसे एक बीजपत्री में केला का पत्ता देखिएगा एक बड़का पत्ता रहता है, गेहूं में देखिएगा एक बड़ा पत्ता रहता है। द्विबीजपत्री, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द्विबीजपत्री 4 से 5 गो गुच्छा में इसको फल आता है, जैसे पीपल, ठीक है, गुच्छा में इसका फल फूल आता है, तो वही है, ध्यान रखेंगे। आगे अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अनावृत बीजी, अनावृत बीजी एक पूछा हुआ था बीपीएससी में, कहाँ कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था ये बताते हैं। इसमें बीज होता है जो कि नग्न बीजी है, यानी इसमें बीज तो पाया जाएगा लेकिन कोई आवरण नहीं होगा, ऐसे ही होगा। फूल इसमें नहीं पाया जाता है, फल भी इसमें नहीं पाया जाता है। ये सदाबहार टाइप के लकड़ी पाए जाते हैं, मतलब अनावृत बीजी में बहुत से मोटे मोटे लकड़ी पाए जाते हैं। उदाहरण इसका क्या है, साइकस और चीड यानी पाइनस, ठीक है। साइकस चीड क्वेश्चन बीपीएससी 67 में पूछा हुआ था कि साइकस और चीड किसका एग्जाम्पल है, अनावृत बीजी का, आवृत बीजी का, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब दिया हुआ था क्वेश्चन। नहीं विश्वास है जाकर देखिए, फिर हमको बोलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवृत बीजी जिसको एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं, इसमें बीज कहाँ होगा, फल के भीतर। पुष्प इसमें होगा, फल इसमें होगा। एग्जाम्पल के लिए पपीता, नारंगी, पपीता नारंगी, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग जंतु जगत यानी एनिमिलिया किंगडम, जंतु जगत। इसके भी कुछ विशेषताएं होगी। ये जो है यूकैरियोटिक टाइप के होंगे। किस टाइप के, यूकैरियोटिक यानी विकसित होंगे। इसमें बहुकोशिकीय पाया जाएगा, बहुकोशिकीय पाया जाएगा, ठीक है। इसमें कोशिका भित्ति पाया जाएगा जंतु में, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगा, अनुपस्थित होगा, ठीक है। कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति जगह पर इसमें तारक का यानी सेंट्रोसोम, ठीक है। तो दो ही चीज जंतु में मैंने खासकर अंतर है। पादप में कोशिका भित्ति पाया जाएगा, लेकिन जंतु में सेंट्रोसोम यानी तारक का पाया जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसका पोषण कैसे होगा, तो विषम पोषी, क्या होगा, विषम पोषी यानी दूसरे पर निर्भर। हम लोग दूसरे ही पर निर्भर हैं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण की प्रणाली, क्लासिफिकेशन सिस्टम किस प्रकार से चलता है? किसी भी चीज को, इसको 7 पार्ट में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले जगत यानी किंगडम, फाइलम यानी संघ, क्लास यानी वर्ग, ऑर्डर यानी गण, कुल यानी फैमिली, वंश यानी जीनस, जाति यानी स्पीसीज। किसी भी चीज को हम लोग देखेंगे कि वो किस जगत का है, किस संघ का है, तो फिर किस वर्ग का है, किस गण का है, किस कुल का है, किस वंश का है, किस जाति का है। ये चीज हम लोग देखेंगे। और उसके बाद बहुत सारे चीज देखेंगे कि आप जानते होंगे कि जाति में जो है जंतु विज्ञान को अगर बांटेंगे तो बहुत सारी चीज आएगी। 9 संघ में बांटा गया है जंतु विज्ञान को। एनिलिडा, अर्थोपोडा, स्तनी, सरीसृप, ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में यानी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक ये भी देख लेते हैं कि कोशिका विभाजन, चैप्टर 2 कोशिका विभाजन। कोशिका यानी सेल। एंटोवान लीवेनहॉक्स जो है अध्ययन के, इसका अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक साहब 1665 ईस्वी में किया। रॉबर्ट हुक साहब क्या किया? 1665 ईस्वी में किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एंड स्वान ने किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एंड स्वान ने। कोशिका की सबसे छोटी जो है जीवाणु की बात करेंगे तो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है और सबसे बड़ी कोशिका कह देगा तो शुतुरमुर्ग के अंडे का। बाकी पार्ट 2 में आएगा, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे।